ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे सोने निगम से समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवे कि 25 करोड़ के आबादी वाले उत्तर प्रदेश जैसन बड़हन राज्य के विकास खातिर बड़हन विजन क जरूरत हउवे। प्रदेश क जनता जवने विश्वास के साथे 37 बरिस के बाद कौनो सरकार के लगातार 2 बेर चुनले हवे, ओके पूरा करे बदे राज्य सरकार पुरहर ईमानदारी से कार्य कर रहल हवे। निवेश, शहरीकरण और रोजगार सृजन सरकार के कार्य योजना का प्राथमिकता में हवे। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा में प्रतिभाग करत सरकार का प्राथमिकता गिनावत रहले। वहाँ के कहने की प्रदेश देश के अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में तैयार हो सके, एकरे खातिर बढ़हन और ठोस कोशिश कैल जा रहल हवे। आज पूरा दुनिया का निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश बदे उत्सुक हवे। आज हर तबका के बिना भेदभाव मिली रहल शासन की योजनन के फायदा क परिणाम हवे कि हर मनई सरकार के कोशिशन के सफल कैले में आपन योगदान करे बदे तत्पर हवे। वहाँ के बतौले कि विकास खातिर शहरीकरण के महत्वपूर्ण आयाम मान के अनुपूरक बजट में नया शहरन के विकास खातिर 4,000 करोड़ रुपया का प्रस्ताव रखल गयल हवे। वहीं यूपी के 1 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनावे के लक्ष्य में एगो अहम कदम के रूप में 10 से 12 फरवरी ले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कैल जा रहल बाटे। मुख्यमंत्री कहले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रदेश सरकार गौतम बुद्ध नगर के लेके 18 गो शहरन के सेफ सिटी बनवले के दिशा में काम कर रहल हवे। अनुपूरक बजट पर चर्चा में हिस्सा लेत मुख्यमंत्री 2025 प्रयागराज कुंभ से पहले अविरल गंगा निर्मल गंगा का सपना पूरा कैले का संकल्पो साझा कैले। वहाँ के कहने की जन सहयोग से एक ग्लोबल यूनिक इवेंट बनावल जाये। वहाँ के बतौले कि अनुपूरक बजट में प्रयागराज कुंभ बदे अतिरिक्त बजट का प्रावधान कैल गयल हवे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट खातिरों बजट का इंतजाम कैल गयल हौ। प्रदेश सरकार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहला दिन ने काल ही बरिस 2022-23 बदे अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश कैलस। मंगर के चर्चा के बादे ई ध्वनिमत से पास हो गयी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले नई दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठकी भइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कई गो राजनीतिक दलन के नेता लोग बैठकी में हिस्सा ले। संसद का शीतकालीन सत्र बिहने से शुरू हुई और 29 दिसंबर ले चली। इस दौरान 23 दिन में 17 गो बैठकी हुई हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल भइले का अपील कैले हवे। कार्यक्रम में हिस्सा लेवे खातिर 30 दिसंबर ले प्रविष्टि भेजल जा सकेला। बनारस में चली रहल काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेवे खातिर 8वां दल के रूप में नौका उद्यमियन का एगो दल काल ही रात बनारस पहुंचल। सज्जो लोगिन का स्वागत मंदिर के परंपरा के हिसाब से फूल बरसा के और डमरू बजा के अंग वस्त्र दुपट्टा माला दे के कैल गये। सज्जो श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के जल चढ़ा के अपने जिंदगी का मंगल कामना कैले। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के उनकरे 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा हवे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भिन्न ही नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहब के श्रद्धांजलि दिहले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधीओ डॉक्टर आम्बेडकर के श्रद्धांजलि दिहलीन। प्रदेश के सज्जो जिलों में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि के रूप में कई गो कार्यक्रम आयोजित कैल गये। लखनऊ में आयोजित एगो कार्यक्रम के संबोधित करत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले कि जब भी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता का बात होला तो बाबा साहब का नाव गौरव और गरिमा के साथ लिहल जाला। दबल, कुचलल और वंचित लोगिन के न्याय के लड़ाई में वो प्रेरणा का कार्य करेले। श्री योगी कहले कि बाबा साहब का जन्म भारत में भइल एक गौरव का बात हवे। मुख्यमंत्री कहले कि प्रदेश में बिना भेदभाव के शासन की योजनन का फायदा गरीबन ले पहुंचा के बाबा साहब के सपना के साकार कैल गयल हवे। बनारस में चली रहल काशी तमिल संगमम में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन कैल गयल, जिसमें लइकन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेहले। एह मौका पर लइकन के बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व का जानकारी दिहल गयी।
प्रदेश के अउरियो जिलों में संगोष्ठियन, श्रद्धांजलि कार्यक्रमन और प्रतियोगिता के जरिया से डॉक्टर आम्बेडकर के याद कइल गयल। एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।